गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास यूकेजी में पढ़ने वाले हैं स्वर सुलेखिका बुक में पेज नंबर 69। यह 69 पेज नंबर है। रेफ और पदेन की मात्रा। रेफ और पदेन की मात्रा सभी स्टूडेंट्स, सभी बच्चे 69 नंबर पेज को निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले हम रेफ शब्द की चर्चा करते हैं। रेफ है ना, ये क्या है, क्या लिखा हुआ है? तो रेकार रेफ। रेफ रेफ को हम सांकेतिक रूप में कैसे लिखते हैं? देखिए, ये क्या है? रेफ। यह जो है इस लाइन के ऊपर लिखा जाता है और इसका उच्चारण र के रूप में होता है। र, आधा र। जैसे में देखिए, दंत स दीर्घकार, दंत स दीर्घकार क्या हो गया? सु। ये देखिए, य पर हम क्या करते हैं? रेफ देते हैं। ये क्या बन गया? सूर्य। क्या बना? सूर्य। सूर्य का मतलब सूरज। सूरज, सन। सन वह सूरज जो पूरब दिशा में आपका उगता है ना। तो सूर्य में क्या लगता है? सूर्य जो शब्द है, इसमें हम यहाँ पर रेफ की मात्रा देते हैं। ठीक है, तो ये हुई रेफ की बात। नेक्स्ट है आपका टॉपिक क्या है? रेफ और पदेन। पदेन, पदेन पर हम आते हैं। तो पदेन का सिंबल क्या है? पदेन का सिंबल देखिए इस तरीके से दिया गया है ना। इस तरीके से दिया गया है, या ये देखिए, ये क्या है? ये पदेन का सिंबल है, पदेन का संकेत। जैसे ह में आकार दिया गया और क दिया गया, ये क्या हो गया? फाक। फाक। ह में देखिए, इसको पदेन कहते हैं। ये पदेन ऐसे खींचा गया है ना। ये क्या हो गया? यहां भी इसका भी उच्चारण क्या होता है? र के रूप में होता है, आधा र। क्या बोलेंगे इसको? फ्रॉक। क्या बोलेंगे? फ्रॉक। फ्रॉक, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? FROC के। फ्रॉक जो बच्चियां पहनती हैं, है ना, जो बच्चियां पहनती है, क्या हो गया? फ्रॉक। फ्रॉक, इसको क्या कहेंगे? फ्रॉक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? फ्रॉक। तो ये है पदेन की बात। ये हुआ पदेन की बात। इसका पदेन नाम क्यों पड़ गया है? पदेन क्यों रखा गया? क्योंकि यह देखिए मात्रा के नीचे वाले हिस्से में होता है। देखिए क है, क के नीचे वाला भाग ये है ना, इसमें नीचे दिया जाता है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ पद। ये हो गया सिर, है ना। तो जब हम नीचे के भाग में देंगे, अक्षर के नीचे के भाग में देंगे, तो ये क्या हुआ? हम पद के भाग में इसे देते हैं। पद के, है ना, तरफ इसको लिखा जाता है ना। पद में इसे हम लिखते हैं, पैर की तरफ, नीचे की तरफ, इसलिए हम इसे पदेन कहते हैं, है ना। ये जो है क्या है? ये ऊपर की लाइन जो है, ये शिरोरेखा है। रेफ को हम इसके ऊपर देते हैं, शिरोरेखा के ऊपर देते हैं रेफ। तो आप समझ गए होंगे, पदेन नीचे दिया जाता है किसी भी अक्षर में, है ना। जैसे आपका फिर से एग्जाम्पल लीजिए, उदाहरण। जैसे हम लिखते हैं ड म, ये क्या हो गया? डम। ड में देखिए पदेन हुआ, ड के निचला भाग, इसमें हम ये दिए, ऐसे दिए साइन, ये क्या हो गया? ड्रम। ये क्या हुआ? ड्रम। DRUM, ड्रम।
ड्रम क्या है? एक बजाने का इंस्ट्रूमेंट है ना, बजाने का यंत्र है ड्रम, जिसको कि हम हाथों से ही बजाते हैं ड्रम को, है ना, स्टिक के साथ। तो ये आपके क्या हुए? कुछ शब्द हम अभी आपको बताए जो रेफ से जुड़े हुए हैं, जो रेफ से संबंध रखते हैं, और कुछ शब्द पदेन से। आइए कुछ रेफ से संबंधित शब्दों को देखते हैं। सबसे ऊपर देखा जाए तो दंत स हर्षुकार प्लस हम रेफ देंगे प्लस हम या देंगे, क्या हो जाएगा? सूर्य। ठीक है। नेक्स्ट देखिए शब्द ब प्लस रेफ, ब प्लस रेफ प्लस फ, क्या हो गया? बर्फ। बर्फ, आइस, है ना। फिर से आइए व रेफ प्लस मूर्धन्य स आकार, शब्द क्या बना? वर्षा। तो हम ये शब्द अभी जो 3 शब्द देखे, ये क्या हुए? ये सारे के सारे शब्द में हम लोग रेफ का प्रयोग किए हैं। किसका प्रयोग किए हैं? रेफ का। फिर से आइए एक बार। नेक्स्ट अ प्लस रेफ प्लस प प्लस र, क्या हो गया? अर्पण। अर्पण, अर्पण क्या होता है? तो हम किसी को कुछ क्या करते हैं? अर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। जिस प्रकार से हम सूर्य को क्या करते हैं? सूर्य को जल अर्पित करते हैं, जल देते हैं, है ना। अर्पण होता है देना। तो यह हो गया अर्पण। फिर इसी तरह से आपका शब्द हो जाएगा क्या? बर्तन, यूटेंसिल्स। संघर्ष, जो हम स्ट्रगल करते हैं, है ना। तो आइए उन शब्दों को भी देखते हैं। ये पहला शब्द हुआ सूर्य, दूसरा बर्फ, तीसरा वर्षा, चौथा अर्पण। नेक्स्ट आते हैं जो रेफ से संबंधित शब्द हैं। देखिए दंत स प्लस अनुस्वार प्लस घ प्लस रेफ प्लस मूर्धन्य स, क्या हो जाएगा? संघर्ष। संघर्ष का हम क्या बताया आपको? इंग्लिश स्ट्रगल, STRUGGLT, स्ट्रगल। स्ट्रगल करते हैं हम, संघर्ष करते हैं अपने जीवन में। हमारे जीवन में, हम लोगों के जीवन में विभिन्न तरह की परिस्थितियां आती है। हम लोग उन परिस्थितियों से जूझते हैं, संघर्ष करते हैं, और फिर इस प्रकार हम अपनी समस्या का निदान पाते हैं, समाधान करते हैं, है ना। तो संघर्ष ये है। संघर्ष के बाद नेक्स्ट शब्द देखिए बर्तन। ब प्लस रेफ प्लस त प्लस न, क्या शब्द बना जी? बर्तन, है ना। नेक्स्ट है आपका वर्गाकार। व प्लस रेफ प्लस ग आकार प्लस का प्लस र, क्या बना? वर्गाकार। वर्गाकार, वर्गाकार का मतलब क्या हुआ? वर्गाकार का मतलब हुआ स्क्वायर के शेप का, है ना, वर्ग के शेप का। वर्ग होता है, देखिए जैसे 4 भुजाएं आपस में जुड़ी होती हैं, जिसमें प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, है ना। तो वर्ग के आकार का क्या होता है? वर्गाकार, है ना। तो ये कुछ शब्द थे, है ना।
जो कि रेफ से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट हम आते हैं पदेन से जुड़े हुए शब्दों पर। पदेन, जिस शब्द में पदेन लगा है उस पर आते हैं। आइए हम लोग बर्तन, वर्गाकार, संघर्ष शब्द के बाद आते हैं किस पर? पदेन के शब्द पर। पहला क्या था? फ्रा प्लस क, क्या हो गया? फ्राक। फिर ब में पदेन लीजिए प्लस तलाबी शब्द, क्या हो गया? ब्रश। ब्रश, जिससे कि हम क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, है ना, दांत साफ करते हैं। फिर आइए ड में पदेन प्लस म, क्या हो गया? ड्रम। ड्रम। फिर ड्रम के बाद देखिए प्रकोप। प में पदेन है, र की मात्रा, प पदेन कौकार प्लस प, क्या हो गया? प्रकोप। प्रकोप एक तरह से संकट को कहा गया है ना। फिर सम्राट, स माकार पदेन प्लस ट, क्या हो गया? सम्राट। सम्राट बहुत बड़े शासक को कहते हैं, सम्राट। फिर आइए सम्राट के बाद हम लोग अभी पढ़े पदेन से शब्द फ्रॉक, ब्रश, ड्रम, प्रकोप, सम्राट। फिर कुछ शब्दों को देखा जाए और जैसे ड्रा प्लस ई प्लस व प्लस र, क्या हो गया जी? ड्राइवर, है ना, जो गाड़ी को ड्राइव करता है वो क्या होता है? ड्राइवर। इसके बाद से राष्ट्र, प प्लस तहर्षी करती, क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। फिर से देखिए एक बार, राष्ट्रपति। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए राकार प्लस मूर्धन स में हलंत दे दिए, ट में फिर पदेन दिए, फिर प प्लस तहर्षिकार, क्या हो गया? राष्ट्रपति। यहां पर देखिए हम क्या किए हैं? स में हलंत दिए हैं, और स में हलंत देने का मतलब क्या होता है? स जो है आधा हो गया है, ठीक है। तो ये हुआ राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसे कहते हैं? प्रेसिडेंट, है ना, PRESIDENT, प्रेसिडेंट। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो ये राष्ट्रपति हुए। नेक्स्ट आइए, ये सारे के सारे पदेन से जुड़े हुए शब्द हैं, पदेन से संबंधित शब्द हैं। नेक्स्ट हम आते हैं पेज नंबर 71 पर। सभी बच्चे 71 को देखेंगे। सूर्य उदय से पहले उठो। सूर्य उदय से पहले उठो, यानी हमें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? तो सूरज के उगने से पहले जग जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए, है ना। सूर्य की अर्चना करो। सूर्य की अर्चना करो। अर्चना क्या होता है? पूजा। और सभी कार्य समय पर करो। हमें अपने काम
कब करना चाहिए? अपने समय पर, ठीक समय पर, निश्चित समय पर, है ना, सही समय पर करना चाहिए। तो सूर्य, ये देखिए क्या है, अभी हम बताए थे, सूर्य रेफ से जुड़ा हुआ शब्द है। फिर आपका अर्चना, जिसका पूजा होता है, अर्चना क्या है? अर्चना शब्द पूजा, जिसका मतलब क्या है? पूजा। रेप से जुड़ा हुआ शब्द है, रेप से संबंधित। फिर से कार्य, ये भी क्या है? रेप से जुड़ा हुआ शब्द। प्रश्न रहेगा कि हमें कब उठना चाहिए? आप उत्तर क्या देंगे? हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। हमें किसकी अर्चना करनी चाहिए, या आपको किसकी अर्चना करनी चाहिए? तो हमें सूरज की अर्चना करनी चाहिए, सूर्य की अर्चना करनी चाहिए। हमें सभी कार्य कब करना चाहिए? हमें सभी कार्य समय पर करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार इस चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा, है ना। नेक्स्ट, चित्र पहचान करके पूरा शब्द लिखिए। पेज नंबर 71 में है। पहला देखिए, चित्र किसका है? फ्रॉक का। क्या आप लिखेंगे? फ्रॉक। दूसरा, ब्रश। तीसरा, आपका किस चीज का पिक्चर है? बर्फ, है ना। और चौथा, सूर्य। ये जो भी चार शब्द है, इसमें हम क्या पा रहे हैं? इसमें हम पा रहे हैं क्या? ये शब्द जो है, पहला दो शब्द पदेन से बने हुए हैं, पदेन से संबंध रखते हैं। और फिर दो जो अंतिम शब्द हैं, इसमें रेफ का प्रयोग किया गया है। पेज नंबर 72 पर आइए। इसमें क्या करना है? रेफ पदेन, जिसका सिंबल होता है ना। पदेन का सिंबल दिया गया है कि मात्रा लगा करके सही शब्द बनाना है। ठीक है, एक शब्द बताया गया है, पेज नंबर 72। जैसे मित से क्या बना है? मित से मित्र। प्रसाद, प्रसाद से क्या बनेगा? प्रसाद, प्रसाद। नेक्स्ट, प्रेम देखिए, पैकर प्रेम, प्रेम शब्द क्या बनेगा? पदेन को जोड़कर बनाएंगे हम इसमें प्रेम। फिर उसी प्रकार नेक्स्ट राइट साइड में देखिए है क्या? चंद्रमा, शब्द क्या बनेगा? चंद्रमा। फिर गहन, शब्द क्या बनेगा? ग्रहण। और लास्ट इसमें देखिए समाट दिया गया है, शब्द क्या बनेगा? सम्राट। तो ये आपका 72 नंबर पेज का पहला क्वेश्चन था। ऊपर में देखिए शब्द क्या बना? मित्र, प्रसाद और प्रेम। राइट साइड में आइए, देखिए चंद्रमा, ग्रहण और सम्राट शब्द बना। फिर चित्रों का शब्दों से मिलान करना है। चंद्रमा का चित्र है, आप चंद्रमा से मिलान करें। फिर
आम का चित्र है, आम्र शब्द से मिलान करें, है ना। आइए इसको दिखाते हैं। पहला चित्र किसका है? चंद्रमा, चंद्रमा। दूसरा आम्र, मिलान करते जाइए। नेक्स्ट तीसरा है त्रिशूल, त्रिशूल। नेक्स्ट है दाहिने साइड में चौथा सूर्य, पांचवा बर्फ, छठा ट्रक। तो ये हमारे शब्द थे जो पदेन और रेफ से जुड़े हुए थे, पदेन और रेफ से संबंधित थे। लास्ट नंबर क्वेश्चन का ये देखिए, है ना। उत्तर है पहला चंद्रमा, मिलान कीजिए। पहला पिक्चर चंद्रमा का है, चंद्रमा से मिलान करें, चंद्रमा शब्द से। दूसरा पिक्चर जो है, दूसरा तस्वीर आम का है, मिलान करें आम्र। तीसरा पिक्चर जो है त्रिशूल है, जो कि शंकर शिव जो है साथ में रखते हैं त्रिशूल, है ना। त्रिशूल और डमरू, त्रिशूल से मिलान करें। दाहिने साइड में आइए, सूर्य भगवान का पिक्चर है, तस्वीर है, सूर्य से मिलान करें। फिर जो बर्फ है ना, बर्फ को मिलान कीजिए, केक के जैसा है ना। बर्फ को मिलान कीजिए बर्फ शब्द से, है ना। और नेक्स्ट जो है ट्रक का पिक्चर हुआ है, ट्रक का दिया हुआ तस्वीर, उसको मिलान कीजिए ट्रक से। तो ये था हमारा चैप्टर, क्या, रेफ और पदेन की मात्रा से जुड़े हुए शब्द, इससे बना वाक्य, हम इसे पढ़े। नेक्स्ट है इसका प्रश्न उत्तर जो है आप पीडीएफ में पाएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे, धन्यवाद।